Hello students, how are you all? Hope you are doing good at your home and also you are completing your work regularly. So students, today we're gonna discuss about new topic. The topic is comprehension. Okay, few of you knows it as unseen passage. Okay, so let's get start. कॉम्प्रहेंसन या जो अनसिन पैसेज होता है उसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, उसमें होता है कि कॉम्प्रहेंसन का मतलब होता है कि रीडिंग और राइटिंग की एबिलिटी होना, राइट। इसका जो है शाब्दिक अर्थ है, मतलब इस जो वर्ड्स है इसका जो पर्टिकुलर मीनिंग है इसका मतलब यही होता है कि कॉम्प्रहेंशन में गुड होना, मतलब आप जो है रीडिंग और राइटिंग में जो है वो आप अच्छे हैं। तो इस चीज़ को टेस्ट करने के लिए कॉम्प्रहेंशन दिया जाता है ग्रामर में। ओके स्टूडेंट्स, सो कॉम्प्रहेंशन क्या होता है? कॉम्प्रहेंशन हमेशा इसको अनसीन पैसेज भी बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये कभी भी आपको ये नोन सी मतलब ये सीन या नोन नहीं होता। ये पैसेजेस जो होते हैं, ये जो पैराग्राफ आपको दिए जाते हैं, ये कभी भी नोन नहीं होते, ये हमेशा अननोन होते हैं। ओके, ये आपको हर बार न्यू आपको दिया जाता है, जिससे कि आप इसमें से क्वेश्चंस जो हैं या जो भी लिख रहे हैं वो आप अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग ही लिखें, सो दैट जिससे कि आप एवल्यूट कर हम लोग जो है वो एवल्यूट कर पाएँ कि आप कितने अच्छे हैं। ठीक है, कॉम्प्रहेंशन में कॉम्प्रहेंशन का मोटिव यही है। ओके स्टूडेंट्स, सो बेसिकली क्या होता है कॉम्प्रहेंशन में? कॉम्प्रहेंशन में एक पर्टिकुलर पैसेज होता है, एक पर्टिकुलर पैराग्राफ होता है, और उसमें क्या होता है, उसमें कुछ स्टोरीज दी रहती है एंड यू हैव टू रीड दो स्टोरीज एंड देन जो कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो मेंशन रहते हैं। कुछ क्वेश्चंस उसी पैसेज जो है उसी पैराग्राफ के मतलब उसी पैराग्राफ में से ही जो है कुछ क्वेश्चंस बनाए होते हैं, और वो क्वेश्चंस जो है आपको दिए रहते हैं। आपको क्या करना होता है कि वो पैराग्राफ पढ़ने के बाद सुटेबल जो आंसर होता है उसको आपको लिखना होता है, और उसी के बेसिस पे जो है हम आपको मार्क्स देते हैं। ठीक है, यही है कॉम्प्रहेंशन का वर्क। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपका एग्ज़ाम में आएगा, कॉम्प्रहेंशन आएगा, बट जो मैं आज आपको जो हम डिस्कस करेंगे ये नहीं आएगा। प्लीज़ आप लोग से ये रिक्वेस्ट है कि ये मत सोचिएगा कि यही आएगा जो मैं आपको आज एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। दिस इज़ द डेमो ओनली। ओके, दिस इज़ ओनली डेमो फॉर यू कि इस तरीके से होता है, एंड जब एग्ज़ाम पेपर आएंगे उसमें क्या है, ये डिफरेंट होगा। ओके एवरीबडी, जस्ट लिसन केयरफुली कि जो मैं आज ये समझाने वाली हूँ दिस इज़ फॉर डेमो ओनली। Okay, this is for trial only, and whatever I will mentioned in question paper, it will be different. Okay students, so let's get start. देखिए जो पैसे comprehension का जो टॉपिक सॉरी जो ये नेम है वो क्या है, टुगेदर वी विन। ठीक है, मतलब साथ में क्या होती है, हम जीतते हैं। ठीक है, तो अ लार्ज ग्रुप ऑफ बर्ड्स लिव्ड इन अ ट्री। ठीक है, तो एक लार्ज ग्रुप ऑफ बर्ड्स मतलब चिड़ियों का एक बहुत बड़ा सा समूह, एक झुंड जो है कहाँ रहता था, एक पेड़ पर रहता था, अ ट्री। ठीक है, एवरी डे दे फ्लू आउट इन सर्च फॉर फूड। ठीक है, तो वो क्या है, हर दिन वो क्या करते थे, वो खाने की तलाश में जो है वो उड़ा करते थे। वन डे अ हंटर स्प्रेड अ नेट टू कैच देम। तो क्या है, वन डे अ हंटर, वन डे अ हंटर, हंटर मतलब क्या होता है, हंटर मतलब शिकारी। तो एक दिन जो है एक शिकारी ने क्या किया, स्प्रेड अ नेट, स्प्रेड मतलब जाल बिछाया। ठीक है, उनको पकड़ने के लिए, टू कैच देम, उनको पकड़ने के लिए, कैच देम
ठीक है, कैच देम, उनको कैच करने के लिए, उनको पकड़ने के लिए क्या है, उन्होंने जाल बिछाया। अलास द बर्ड्स वर कॉट इन द नेट। तो क्या है, दुर्भाग्य, अलास मतलब दुर्भाग्य, हाय, ऐसा कुछ, ठीक है। द बर्ड्स वर कॉट इन द नेट, तो क्या हुआ, जो बर्ड्स थी वो सारी क्या है, पकड़ी गई। देयर लीडर वॉज वेरी वाइज, तो क्या है, उनका जो लीडर था, जो बर्ड्स थे उनके जो लीडर थे, वो क्या था, वो बहुत ही वाइज था। वाइज मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, बुद्धिमान, ठीक है, बहुत ही बुद्धिमान था। ही सेड आई हैव एन आइडिया, तो उसने क्या बोला कि मेरे पास एक आइडिया है। लेट अस फ्लाई अप कैरिंग द नेट, ठीक है, तो उसने क्या बोला, मेरे पास एक आइडिया है, चलो हम क्या करते हैं, हम नेट के साथ उड़ चलते हैं, ठीक है, नेट को साथ में लेके ही हम उड़ चलते हैं। द बर्ड्स फ्लू अवे विद द नेट बिफोर द हंटर केम, ठीक है, तो क्या हुआ, जैसे ही वो फंस गए तो उनके दिमाग में आया कि हम लोग काम करते, उनका पैर ही तो फंसा था, उनका जो पंख जिससे किस हेल्प से वो उड़ते हैं वो तो नहीं फंसा था। सो दैट उसके जो लीडर था, जो उसका मेन ग्रुप, जो ग्रुप में जो सबसे बड़ा हेड था, उसने बोला कि हम एक काम करते हैं कि हमारा पैर फंसा है लेकिन हमारा पंख अभी भी फ्री है, और हम क्या करेंगे, हम जो है नेट को साथ में लेके ही उड़ चलेंगे। और उन्होंने क्या किया, वो उड़ गए, हंटर के आने से पहले ही वो नेट को लेके ही उड़ गए। दे फ्लू अवे विद द नेट बिफोर द हंटर केम, ठीक है स्टूडेंट्स। दे फ्लू टू देयर फ्रेंड द रैट, तो वो उड़ के कहाँ गए, वो उड़ के गए रैट के पास, जो कि उनका कौन था, उनका फ्रेंड था। ओके स्टूडेंट्स, और क्या करते हैं रैट, रैट के जो टिप्स होते हैं वो काफ़ी शार्प होते हैं, राइट, तो जस्ट बिकॉज वो उनके फ्रेंड थे और उनको तो वो तो उनका हेल्प करेंगे ही, ठीक है। द बिट he bit the net with his sharp teeth, ठीक है, तो उसने क्या किया, उसने मतलब रैट ने जो नेट था उसके टुकड़े कर दिए अपने शार्प, अपने तेज दांतों से। द बर्ड्स वर फ्री, तो अब जो जब उसके उसने टुकड़े कर दिए, टुकड़े टुकड़े कर दिए उस नेट्स के, नेट के, तो क्या है, बर्ड्स जो है वो क्या हुई, वो फ्री हो गई। ओके स्टूडेंट्स, तो ये है एक पैसेज, एक पैराग्राफ स्टोरी का। ओके, अब इस स्टोरी के ही अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, ठीक है। अब जो है हम क्वेश्चन को देखते हैं, क्या क्वेश्चन है, वेयर डिड द लार्ज ग्रुप ऑफ बर्ड्स लिव, तो जो बर्ड्स का बहुत लार्ज एक ग्रुप था वो कहाँ रहता था स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे मैंने मेंशन किया है कि इस तरह से आंसर लिखना है, बट जस्ट बिकॉज वो अनसीन रहेगा, सो फर्स्ट यू हैव टू रीड द क्वेश्चन, देन यू हैव टू फाइंड द आंसर इन रेस्पेक्टिव पैसेज, या जो भी आपके जो पैसेज रहेंगे उसमें आपको क्या करना है, ठीक है, तो आप जो पैसेज रहेंगे उसमें आपको आंसर खोजने हैं। सो दैट आंसर, क्वेश्चन क्या पूछा है स्टूडेंट्स कि जो लार्ज ग्रुप का जो लार्ज ग्रुप ऑफ बर्ड्स थे वो कहाँ रहते थे, तो द लार्ज ग्रुप ऑफ बर्ड्स लिव्ड इन अ ट्री, ठीक है। हु स्प्रेड द नेट, नेट किसने बिछाया था, जाल किसने बिछाया था, अ हंटर स्प्रेड अ नेट, तो जाल किसने बिछाया था, जाल एक हंटर, एक शिकारी ने बिछाया था। What did the leader of the birds ask the birds to do, ठीक है, तो जो बर्ड का लीडर था, जो बर्ड का जो हेड था, उसने बर्ड्स को क्या करने के लिए बोला, तो द लीडर ऑफ द बर्ड्स आस्क्ड द बर्ड्स टू फ्लाई इन द कैरिंग
कैरिंग द नेट। ओके स्टूडेंट्स, तो उन्होंने क्या बोला, जो लीडर था उसने बोला सारे बर्ड्स से कि हम एक काम करेंगे, हम नेट्स को साथ में लेके ही उड़ चलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, फोर्थ क्वेश्चन क्या है देखिए, होम डिड द बर्ड्स फ्लाई टू विद द नेट। तो जो बर्ड्स थे वो कहाँ गए उड़ के, नेट को साथ में लेके वो कहाँ गए। द बर्ड्स फ्लू टू देयर फ्रेंड द रैट विद द नेट। तो बर्ड्स उड़ के अपने फ्रेंड चूहे के पास गए नेट के साथ। हाउ डिड द रैट सेट द बर्ड्स फ्री। द रैट बिट द नेट विथ हिज टीथ। ठीक है, तो पूछ रहा है कि चूहे ने चिड़ियों को किस तरह से फ्री किया। तो चूहे ने जाल को टुकड़ों में काट के चिड़ियों को फ्री किया अपने दांतों से। ठीक है, अपनों दांतों से जो है उसने नेट को काटा और चिड़ियों को क्या किया, फ्री कर दिया। ओके स्टूडेंट्स, सो दैट इज़ ऑल अबाउट द कॉम्प्रहेंशन। होप आपको समझ में आ गया होगा और एग्ज़ाम में जो है आप इसी तरीके से जो है अनसीन पैसेजेस कर पाएंगे। ओके स्टूडेंट्स।